और भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में ये भी कहा है कि आपके घर पर नहीं रहने से सबसे ज़्यादा फर्क जिसको पड़ता है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आप जीने का प्रयास कीजिए, बाकी सभी को आप उनके हालत पर छोड़ दीजिए। बंधुओं देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा सुख सुविधाओं का उपभोग करने को नहीं मिला, मतलब ज़्यादा सुख सुविधा आपके जीवन में नहीं प्राप्त हुआ, आपकी इच्छा अनुसार आपके जीवन जीने का मौका आपको नहीं मिला, ज़्यादा दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा, तो इसके पीछे भगवान श्री नारायण का क्या प्रेरणा होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मतलब भगवान के भक्त जो होते हैं, जो व्यक्ति धर्म में रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुखों और कष्टों का ही क्यों सामना करना पड़ता है, इसके पीछे का जो मेन कारण क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और भगवान जब अपने भक्तों को अपने शरण में बुलाना चाहते हैं तो ज़्यादातर भगवान अपने भक्त के जीवन में दुख और कष्ट ही देते हैं। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, वे जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो उनको अमीर से कंगाल बना देते हैं, इतना कंगाल बना देते हैं कि उनके अपने जो लोग होते हैं ना, वो उनका शकल भी नहीं देखना चाहते, बहुत घृणा करते हैं, और दुखों और कष्टों का पहाड़ उनके जीवन में टूट जाता है। और उतना सारा दुख कष्ट झेलने के बावजूद भी यदि वो भगवान श्री नारायण का भजन उपासना करता रहा, तब फिर भगवान लास्ट में कृपा करते हैं, और ऐसी कृपा करते हैं भगवान श्री नारायण की सानिध्य से वो कभी दूर नहीं होता है। तो हमारे सनातन भगवान श्री नारायण के कृपा अपने भक्त के ऊपर कृपा करने का यही तरीका है। जब सच्चे और धर्मपरायण पुरुष के जीवन में ज़्यादातर दुख और कष्टों जैसा जीवन होता है, इसके उद्देश्य से एक कहानी छोटा सा आप लोगों को सुनाऊंगा। ये वीडियो बिल्कुल छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और ये छोटी सी कहानी सुनने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके घर के जो अपने हैं वो आपसे हमेशा घृणा क्यों करते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है, इसके पीछे क्या रहस्य होता है। दोस्तों, एक महात्मा जी थे और वो उनका कई शिष्य था, बराबर अपने शिष्य को अच्छा शिक्षा अच्छा ज्ञान वो सवेरे शाम दिया करता था। और उनकी पत्नी जो था वो बहुत गलत स्वभाव की थी, वो गलत वर्ड हमेशा मुख से निकालती थी और हमेशा कहती रहती थी बराबर, ये धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, अपने चेले को पढ़ाता है, खाना पीना कहाँ से आएगा, हमेशा गालियाँ वालियाँ दिया करती थी। तो उनका जो महात्मा जी का जो चेला था, एक दिन पूछ दिया, गुरुजी से आप हम लोगों को बराबर शिक्षा देते रहते हैं, समझाते हैं, आप अपनी पत्नी गुरु माता को नहीं समझाती है, ये बराबर गलत वर्ड निकालता रहता है, तो आपसे उतना प्रेम भी नहीं करता है। तो महात्मा जी ने बताया, रे मूर्ख, ये अच्छा है, यदि ये अच्छा है कि हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, हमारे में इतना आसक्त नहीं होती है। यदि हमारे में इतना आसक्त होने वाला, खूब ज़्यादा प्रेम करने वाला, खूब सुंदर धर्मपत्नी मिला होता, तो आज उसी सुंदर धर्मपत्नी, ज़्यादा प्रेम करने वाला धर्मपत्नी के लोभ मोह में फंस के रह जाते, ईश्वर के भक्ति भजन में नहीं फंस पाते। यदि स्त्री सुंदर मिला होता, ज़्यादा प्रेम करने वाला मिला होता, अच्छे स्वच्छ विचार का मिला होता, तो इसी स्त्री में, इसी धर्मपत्नी के लोभ मोह में आज फंस के रह जाते और ईश्वर का सानिध्य आज प्राप्त नहीं होता। और ये बात सच भी है दोस्तों, अच्छे पुत्र, अच्छे पत्नी, अच्छे घर परिवार या भगवान श्री नारायण का भजन का, भगवान श्री नारायण का शरण, इन दोनों में से कोई एक ही प्राप्त होगा। ये बात कहा भी जाता है, ये देखा भी जाता है। जिस व्यक्ति को सुखी संपन्न घर परिवार मिले होते हैं, ऐसे व्यक्ति सुखी संपन्न घर परिवार के लोभ मोह में ही फंस के रह जाते हैं और ईश्वर का सानिध्य में वो जुड़ नहीं पाता है। घर परिवार का जो लोभ मोह है ना, वही उनको ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के शरण में जाने के मार्ग में बाधा बने रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु ना भी मिले, तो इसीलिए ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। ईश्वर की इच्छा मान के उसे स्वीकार करना चाहिए, ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह जब बाण की सैया पे लेटे होते हैं, तो पांडव परिवार के जो भी स्त्रियां होती है, एक रात्रि को भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाती है, उत्तरा को लेकर के। अभिमन्यु का नया विवाह हुआ रहता है और उत्तरा को लेकर के पांडव परिवार के सभी स्त्रियां उत्तरा को आशीर्वाद दिलाने ले जाती है। तो भीष्म पितामह जी पूछते हैं कि ये नई वधू कौन है, तो बताते हैं कि ये
सुभद्रा के पुत्र वधू है, अभिमन्यु का पत्नी। तो भीष्म पितामह जी बताते हैं अब तो युद्ध का आरंभ होने वाला है और समझाते हैं कि कोई भी पुरुष घर से, कोई भी राजा, कोई भी क्षत्रिय घर से युद्ध करने के लिए निकलते हैं और यदि रणभूमि से सही सलामत वापस आ जाए तो ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर का कृपा समझना चाहिए कि ये ईश्वर का ही कृपा है कि ये सही सलामत वापस आ गया। और यदि रणभूमि से कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजा युद्ध में वापस नहीं आ पाए, सही सलामत वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उनको ईश्वर का इच्छा समझना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी होता है उनको ईश्वर का इच्छा समझिए, और यदि कुछ अच्छा होता है तो उसको ईश्वर का कृपा समझिए। इसमें ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में यदि कोई सुख सुविधा मिलता है तो उसको ईश्वर का कृपा समझिए, और यदि किसी सुख सुविधा से आप वंचित रह गए, घर परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता और अच्छे घराना, इन सभी में से कुछ भी आपको नहीं मिला, तो इसके लिए ज़्यादा अफसोस करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए आपके ही किसी कर्मों के फल है। हमारे पिता महाराज अपने जीवन में बताया करता था कि सुंदर धर्मपत्नी, अच्छे बुद्धि विचार का औलाद, सुंदर धर्मपत्नी और अच्छे बुद्धि विचार का धर्मपत्नी, अच्छे माता पिता, अमीर घराना, सुखी संपन्न परिवार, ये सब सुख किसी एक व्यक्ति, किसी सैकड़ों हजारों में किसी एक व्यक्ति को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। क्योंकि ये सब अपने कर्मों के ऊपर आधारित होते हैं, कर्मों के ऊपर प्राप्त होते हैं, और ऐसे सुख उसी को मिलता है जो ऐसे सुख के योग्य कर्म किया होता है। सभी को ऐसे सुख प्राप्त नहीं होता है, हजारों करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को ऐसे सुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। जो मिला है, जैसा मिला है, उसी में आप संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए और अपना जीवन के सभी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए दोस्तों, स्त्रियां जो होती है ना, वो तो मूर्ख होती है। स्त्रियों को आप समझदार नहीं कहिएगा। कितना भी समझदारी दिखाएगा, फिर भी कितना भी समझदार औरत होगा, फिर भी समय आने पर वो अपना स्त्री वाला औकात दिखाई देगा। इसीलिए स्त्रियों से ज़्यादा सुख सुविधा की किसी बात की आशा नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और स्त्री, यदि हमने कहा ना, किसी भी स्त्री को आप 3 बार किसी भी स्त्री या किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझा सकते हो। यदि 3 बार में यदि आपका बात नहीं मानता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, वो उसको समझा, सब समय समझाएगा, आप नहीं समझा सकिएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में ये भी कहा है कि आपके घर पर नहीं रहने से सबसे ज़्यादा फर्क जिसको पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आप जीने का प्रयास कीजिए। बाकी सभी को आप उनके हालत पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके घर पर, आप जब घर पर नहीं रहते हो, परदेश चले जाते हो लंबे समय के लिए, और वैसे हालात में आपके घर पे नहीं रहने पे आपके घर परिवार में जिसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, समझिए वही आपका अपना है। बाकी सब अपना होने का दिखावा करता है। सिर्फ जिसको ज़्यादा फर्क पड़ता है उसी के लिए आप जीने का प्रयास कीजिए, उसी के लिए सोचने का प्रयास कीजिए। बाकी सबको उनके हालात पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सभी व्यक्ति आपके लिए व्यर्थ है, आपके किसी काम के नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल का लिंक को टाइप करके यूट्यूब चैनल में जाके और भी अच्छी वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।